2025 चैंपियंस ट्रॉफी से डर रहा पाकिस्तान। जी हां, आईसीसी से मांगी मुआवजे की गारंटी। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है। इस टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान के पास है। ऐसे में संभावना है कि बीसीसीआई पाकिस्तान में अपनी टीम न भेजे, क्योंकि एशिया कप में भी बीसीसीआई ने अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजी थी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अभी काफी समय है। इससे पहले 2024 में T20 विश्व कप होना है और सभी टीमों को इस टूर्नामेंट से पहले काफी क्रिकेट खेलना है। हाल ही में वनडे विश्व कप खत्म हुआ है और आने वाले साल में आईसीसी टूर्नामेंट की बात करें तो 2024 में T20 विश्व कप के अलावा 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होना है। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी को लेकर पाकिस्तान अभी से परेशान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से उसके साथ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी अधिकार समझौते पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया है। पीसीबी ने इस बात पर जोर दिया कि अगर भारत राजनीतिक और सुरक्षा कारणों का हवाला देकर वहां खेलने से इनकार करता है तो पीसीबी को मुआवजा दिया जाना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के पास है, लेकिन आईसीसी ने अब तक पीसीबी के साथ महत्वपूर्ण मेजबानी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस वजह से पीसीबी अध्यक्ष ज़का अशरफ और सीओओ सलमान नसीर ने फरवरी-मार्च 2025 में पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर चर्चा करने के लिए अहमदाबाद में आईसीसी कार्यकारी बोर्ड से मुलाकात रखी है। सूत्र ने कहा, पाकिस्तान अधिकारियों ने भारतीय बोर्ड बीसीसीआई द्वारा फिर से अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार करने की संभावना पर चर्चा की और स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में आईसीसी को टूर्नामेंट पर एक तरफा निर्णय लेने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि पीसीबी अधिकारियों ने आईसीसी से कहा था कि अगर भारत सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान में खेलने से इनकार करता है तो वैश्विक संस्था को एक स्वतंत्र सुरक्षा एजेंसी नियुक्त करनी चाहिए। पीसीबी ने आगे कहा कि एजेंसी भारत सहित भाग लेने वाली टीमों की सुरक्षा स्थिति का आकलन करने के लिए पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा अधिकारियों के साथ संपर्क कर सकती है। पीसीबी अधिकारियों ने कहा कि पिछले 2 वर्ष में कई शीर्ष टीमों ने बिना किसी सुरक्षा चिंता के पाकिस्तान का दौरा किया है। सूत्रों ने कहा, उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि अगर भारत अपनी टीम नहीं भेजता है और उसके मैच दूसरे देश में किए जाते हैं तो आईसीसी को इसके लिए पाकिस्तान को मुआवजा देना होगा। उन्होंने कहा कि पीसीबी अधिकारी स्पष्ट थे कि पाकिस्तान और भारतीय सरकारों के बीच संबंधों को देखते हुए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि भारत फिर से सुरक्षा और राजनीतिक आधार पर देश में खेलने से पीछे हट जाएगा। गौरतलब है कि भारत ने इस साल अगस्त-सितंबर में आंशिक रूप से पाकिस्तान की मेजबानी में हुए एशिया कप में पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था। भारतीय टीम ने अपने सभी मैच श्रीलंका में खेले, जिसमें उस देश के खिलाफ फाइनल भी शामिल है। बीसीसीआई सचिव जय शाह की अध्यक्षता वाली एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के साथ एक समझौते के तहत पाकिस्तान के एशिया कप के केवल 4 मैचों की मेजबानी की। सूत्रों ने कहा कि अशरफ और नसीर आईसीसी बैठक में स्पष्ट थे कि पाकिस्तान अपने मेजबानी अधिकार नहीं छोड़ेगा। 2025 में भारत के पाकिस्तान में खेलने पर कोई भी फैसला केवल उनकी सरकार द्वारा लिया जाएगा और वो इस फैसले का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनाई बीसीसीआई वाली नीति। जी हां, खिलाड़ी हुए नाराज। वो क्यों हुए, आइए जानते हैं इस पर क्यों बवाल हुआ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को विदेशी लीग में खेलने की अनुमति नहीं देता है, लेकिन आईपीएल और घरेलू क्रिकेट से ही सभी खिलाड़ी मोटी कमाई कर लेते हैं। हालांकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए मुख्य चयनकर्ता वहाब रियाज पाकिस्तानी खिलाड़ियों को विदेशी लीग में खेलने के लिए एनओसी जारी करने में भी देरी कर रहे हैं। इससे खिलाड़ी नाराज हैं और दोनों पक्षों के बीच तनाव पैदा हो गया है। खिलाड़ी के करीबी सूत्रों ने बताया कि एनओसी जारी को लेकर मुख्य चयनकर्ता और क्रिकेटरों के बीच चल रहे तनाव के कारण ऑलराउंडर इमाद वसीम ने अपना अंतर्राष्ट्रीय करियर खत्म करने का फैसला किया है। वसीम ने शुक्रवार को अपने 8 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर को खत्म करते हुए संन्यास की घोषणा की थी। सूत्र ने कहा, मुख्य चयनकर्ता वहाब ने सभी केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों को स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पहली प्राथमिकता पाकिस्तान के लिए खेलना है और उन्होंने यह भी जोर दिया है कि जो कोई भी राष्ट्रीय टीम में चयन के लिए दावेदारी पेश करना चाहता है उसे घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन करना होगा। उन्होंने कहा कि वसीम ने संन्यास लेने का फैसला किया क्योंकि उनके पास संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में आकर्षक T10 और T20 लीग
लीग के लिए अनुबंध थे। उन्होंने कहा इमाद और कुछ अन्य खिलाड़ियों को अबू धाबी में T10 लीग के लिए एनओसी जारी किया जाना बाकी है, जबकि बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश के लिए एनओसी जारी करने पर भी कोई निर्णय नहीं लिया है। पीसीबी प्रमुख ज़का अशरफ ने हाल ही में मीडिया को बताया कि पीसीबी ने एक नीति के रूप में निर्णय लिया है कि केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों को पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा केवल एक लीग में खेलने की अनुमति दी जाएगी। ज़का ने भारत में हाल ही में संपन्न विश्व कप में पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन के लिए एशिया कप से पहले विभिन्न लीगों में खेलने के लिए टीम के कई सदस्यों को एनओसी जारी करने के अपने पूर्ववर्ती के फैसले को जिम्मेदार ठहराया है। 9 में से 9 मैच हारने के बाद पाकिस्तान विश्व कप के नॉकआउट दौर में जगह बनाने में असफल रहा। वहाब जो हाल तक फ्रेंचाइजी क्रिकेट सर्किट पर सक्रिय थे, उन्होंने कहा कि वह अगले साल के PSL में भी खेलेंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कर्तव्य और फ्रेंचाइजी आधारित लीग के बीच संतुलन बनाना होगा, क्योंकि पीसीबी चाहता है कि वे विभिन्न कार्यों के लिए वो उपयुक्त हो। कुछ खिलाड़ी वहाब और ज़का के कड़े रुख से खुश नहीं हैं और आगामी लीग के लिए एनओसी को बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचों के सीरीज के लिए चैन की दौड़ से बाहर हुए हारिस रऊफ और कुछ अन्य खिलाड़ी पहले ही T10 लीग और बिग बैश में खेलने के लिए समझौता कर चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।